हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे. दैट इज फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर. एग्जाम्पल 1. लुक एट द ग्राफ्स गिवन बिलो. Each is the graph of y is equal to p of x, where p of x is a polynomial. For each of the graphs, find the number of zeros of p of x. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आप कैसे फाइंड करते हो. जब एक ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है, सो एक्स एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है दैट बिकम्स योर जीरो. एंड हमने पावर का भी पढ़ा था कि अगर nth पावर है तो एटमोस्ट n जीरोस हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकते. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, अब देखो ये आपका कर्व है, ठीक है. कितने पॉइंट्स में ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे ये रहा. सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 as the graph intersects the x-axis at 1 point only. Correct? Next. अब ये देखो, ये डाउनवर्ड पैराबोला है. अब ये डाउनवर्ड पैराबोला कितने पॉइंट्स को कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे? बोलो, देखो. 2 पॉइंट्स पे, 1 and 2. The number of zeros is 2 as the graph intersects the x-axis at 2 points. Correct? Third. अब देखो ये इस कर्व में कितने माने कितने पॉइंट्स में ये x एक्सिस को कट कर रहा है. ये कर्व काउंट करो, फिर मैं करती हूं. काउंट कर लिया आपने? देखो 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब कि 3 जीरोस होंगे. देखो यहां पे वो पावर वाला नहीं आ रहा है क्योंकि आपको कोई भी पॉलिनोमियल दी नहीं है, खाली ग्राफ बना हुआ है, ठीक है. तो आपको यही डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है. अगर आपने इसमें भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा. एंड ये तो मार्क्स हाथ पे हैं, ये बहुत इजी सम्स हैं. सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. फोर्थ, अब देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से क्या पता चलता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है? आपको पता नहीं करना कि कौन सा कर्व है, लेकिन हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन होता है. एंड अब बताओ कि ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? एक पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट. सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज the graph intersects the x-axis at 1 point only. समझ में आया? आपको समझ में आ रहा है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है? वेरी गुड. फिफ्थ, अपवर्ड पैराबोला. अब बोलो ये कौन सा केस है, जरा बताओ. फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, कौन सा केस है? केस 2. वेरी गुड. केस 2 में क्या था कि the 2 points A and A dash merge into 1 point A. So यहाँ पे x एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ये अपवर्ड पैराबोला. देखो the number of zeros is 1 as the graph intersects the x axis at 1 point. Correct? Next, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ है. कॉम्प्लेक्स नहीं है बट आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि काउंट करना पड़ेगा कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट. 4 पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है. सो
the number of zeros is 4 as the graph intersects the x-axis at 4 points. देखो अब आपको पता चला कि देखो 1 भी था, 0 भी हमने पहले के सेशन में देखा था कि 0 केस 3 वाला, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. तो आपको बहुत ध्यान से काउंट करना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स हैं. अब एक्सरसाइज 2.1. द ग्राफ्स ऑफ y is equal to p of x are given for some polynomials p of x. मतलब कि पॉलिनोमियल्स है p of x एंड उनका ग्राफ आपको ऑलरेडी प्लॉट करके दिया है. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p of x इन ईच केस. आपको क्या करना है, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स देखे सेम उसी तरह नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, दैट इज काउंट करना है. फर्स्ट देखो ये आपकी कर्व ये है, दिस इज योर कर्व. ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन से क्या पता चलता है, लीनियर पॉलिनोमियल है. अब देखो ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या, नहीं, ये तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है. सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट. द ग्राफ, ये रीजंस आपको लिखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे रीजन लिख के रीजन वर्ड लिखो एंड फिर उसका रीजन लिखो. आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट, अब ये कर्व देखो, ये एक्स एक्सिस पे देखो ये इतना बड़ा कर्व है, लेकिन आपको कुछ इतना ज्यादा नहीं सोचना. आपको खाली ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं. क्या ये कर रहा है एक्स एक्सिस को कट? हाँ कर रहा है. और कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट. सो कितने जीरोस हुए? 1 0 हुए. द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज the graph intersects the x-axis at 1 point only. समझ में आया? थर्ड, अब देखो इसमें कितने पॉइंट्स हैं, खुद काउंट करो, फिर मैं बताती हूँ. सोल्यूशन मत देखना, बिना सोल्यूशन देख के काउंट करो एंड फिर सोल्यूशन मैच करना. देखो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. सी 1 पॉइंट, 2 point and 3 point. Correct? So the number of zeros is 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points. फोर्थ, ये कौन सा टाइप हुआ कर्व का, ये कौन सा टाइप का कर्व हुआ? अपवर्ड पैराबोला हुआ. अपवर्ड पैराबोला क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? हाँ कर रहा है. कितने पॉइंट्स पे? 1 2 पॉइंट्स पे. एंड ये कौन सा केस हुआ? केस 1, 2 या 3? केस 1. वेरी गुड, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. सो द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स. करेक्ट? फिफ्थ, अब ये देखो, अब ये क्या है, घबराना नहीं है, वेरी इजी है. कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 एंड 4. नंबर ऑफ जीरोस इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स. करेक्ट? नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ देखो, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है. नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स. समझ में आया? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे?
आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक ग्राफ में जब आपको एक कर्व दिया हुआ है, सो वो आपको फर्स्ट देखना है कि क्या वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस ग्राफ, सो पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे कि क्या वो कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर हाँ कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। आपको अगर काउंट करना हो तो पेंसिल से खाली जस्ट डॉट्स बना देना, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको फिर लाइक इरेज करना पड़ेगा या कुछ, सो आपको लाइक काउंट हो जाएगा कितना है, एंड उससे आपको एग्जैक्ट काउंट पता चल जाएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपने एक और चीज सीखा कि जरूरी नहीं है कि खाली 3 पॉइंट्स हो या 4 पॉइंट्स हो, ज्यादा भी हो सकते हैं या 0 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। और या तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, अपवर्ड पैराबोला हो सकता है या डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको खाली इसमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं और कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।